डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है 8 अगस्त 2022 मंडे यानी कि सोमवार के दैनिक राशिफल के बारे में। एक सामान्य सा विश्लेषण होता है, आपकी गाइडेंस के लिए राशिफल दिया जाता है और आपकी सुविधा के लिए राशिफल एक दिन पहले प्रदर्शित होता है। हर राशि के साथ दिन का उपाय भी बताया जाता है। राशिफल की तरफ हम अवश्य बढ़ेंगे, लेकिन एक बार उससे पहले दिन के पंचांग पर एक संक्षिप्त सी नज़र डाल लेते हैं। 8 अगस्त 2022 का पंचांग इस तरह से है। तिथि रहेगी एकादशी, नक्षत्र रहेगा ज्येष्ठा, योग रहेगा इंद्र, करण रहेगा वाणिज्य और वार रहेगा सोमवार। शुक्ल पक्ष चल रहा है। सूर्य देवता 5:47 AM पर उदय होके अस्त होंगे 7:07 PM पर। चंद्रमा वृश्चिक में रहेंगे, नक्षत्र रहेगा ज्येष्ठा और सूर्य देवता कर्क में रहेंगे और उनका नक्षत्र रहेगा अश्लेषा। कुछ विशेष मुहूर्तों की बात करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त 4:22 AM से 5:05 AM, अभिजीत मुहूर्त 12:01 PM से 12:54 PM और अमृत काल 6:31 AM से 7:59 AM तक। अशुभ मुहूर्त राहु काल 7:27 AM से 9:07 AM और गुलिक काल 2:07 PM से 3:47 PM। इन दोनों ही अशुभ मुहूर्तों में यदि आपको घर से निकलना है तो एक बार शिव चालीसा का पाठ करके ही घर से निकलिएगा। तो ये था पंचांग। चलेंगे राशिफल पर। शुरुआत करेंगे मेष के साथ। मेष राशि के जातकों के लिए यही कहूँगा कि थोड़ा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की चिंता कीजिए, उससे कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए जो शायद आप कर रहे हैं। कुछ भी करने से पहले आजकल थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका डगमगा जाता है। इस कॉन्फिडेंस को वापस लाने का प्रयास कीजिए। करना बहुत कुछ चाहते हैं, इंटेंशंस भी अच्छी होती है, क्रिएटिविटी भी यूज़ करते हैं, लेकिन अंजाम अच्छा नहीं निकलता क्योंकि डिटेल्स आपके थोड़े से धुंधले होते हैं। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ठीक ठाक सा दिन है, बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा। शाम के समय जीवन में अचानक से अनिश्चितता आ जाएगी जो परेशान करेगी। जहाँ तक करियर की बात है, कम्युनिकेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बिजनेस के हिसाब से थोड़ा और एक्सपीरियंस लीजिए। यदि कुछ नया करना चाहते हैं अपने बिजनेस में, किसी नई चीज़ को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस और लीजिए। लव लाइफ, वाणी पर बहुत कंट्रोल करना है। आप क्या शब्द कह रहे हैं आजकल शायद आपको भी नहीं पता, पहले बोल देते हैं फिर पछताते हैं। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक सा दिन है, लेकिन जो एक कनेक्शन होता है हार्ट टू हार्ट, जो मन का कनेक्शन होता है वो कहीं खो गया है, धूमिल हो गया है। इस पर काम कीजिए। स्टूडेंट्स, अच्छा दिन है। थोड़ा सा आज अपने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स पर ध्यान करेंगे, उन पर काम करने का प्रयास करेंगे तो दिन और अच्छा जाएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शंस तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका दूसरा स्थान अत्यंत बली है, यानी कि धन स्थान है, तो धन के संदर्भ में कुछ अच्छा हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको ओम शंकराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। शुभ अंक है आपका 4, कलर है आपका ब्राउन, भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। दिन ठीक है आपका। छोटी छोटी चीज़ों में इतना गुम हो जाते हैं कि लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट पर नज़र डाल ही नहीं पाते। आप जैसे हैं आप वैसे अच्छे हैं। किसी के कहने पर अपने आप को कम मत आंकिए। नेगेटिव कमेंट्स को सीरियसली मत लीजिए। कई लोग होते हैं जो आपको केवल नेगेटिव चीज़ें ही बोलेंगे क्योंकि उनके पास और कुछ देने को है ही नहीं। इन लोगों से दूर रहिए। अगर नहीं रह सकते तो इनको सीरियसली लेना बंद कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। सेहत खराब हो रही थी तो आज थोड़ा सा उसमें सुधार हो सकता है। कभी कभी अनिश्चितता में से भी कुछ अच्छा प्राप्त हो जाता है। हो सकता है इस समय आपके जीवन में थोड़ी अनिश्चितता चल रही हो। यही वो समय है शायद जिसमें अनिश्चितता से भी आपके लिए कुछ अच्छा निकल कर आएगा। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, अपने तौर तरीकों पर, अपने मेथड्स पर थोड़ा ध्यान दीजिए, कुछ चेंजेस लाइए। अपना जो आत्मविश्वास है उस पर काम कीजिए जो कहीं कहीं डगमगा जाता है। जहाँ तक करियर की बात है, अपने आप को अकेला समझ रहे हैं इस समय, ऐसा लग रहा है कि आप पर बहुत काम थोप दिया गया है। जो भी है, अपने कलीग्स की सहायता लीजिए या फिर अगर आप नहीं कर पा रहे कोई कार्य तो गाइडेंस ढूंढिए। काम बिगाड़ने से अच्छा है उस पर चर्चा कर लीजिए, चीज़ें आपके हक में जाएंगी। बिजनेस, थोड़ा ट्रस्ट अपने ऊपर और अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर, अपने पार्टनर्स के ऊपर बढ़ाइए।
जहाँ तक लव लाइफ की बात है, वाणी में मधुरता रखिएगा, व्यवहार में सौम्यता रखिएगा। वैवाहिक जीवन, आज यहाँ पे भी यही चीज़ कहूँगा कि शब्दों पर बहुत ध्यान दीजिएगा। कोई शब्द जो आप आज कहेंगे शायद 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद जाकर आप पर ही उल्टा पड़ेगा, तो अपने शब्दों पर कंट्रोल कीजिएगा। स्टूडेंट्स, थोड़ा अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाइए, ओपन अप होइए, अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे, इस पे काम करना शुरू कर दीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, हड्डियों से संबंधित या एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका प्रथम स्थान अत्यंत बली है, तो दिन तो ठीक दिख रहा है। सर्वाष्टक में प्रथम स्थान का बली होना अच्छा होता है, कहीं ना कहीं से सकारात्मकता आएगी। आपके लिए उपाय यह है कि आपको ओम शंभवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। शुभ अंक आपका 4, कलर है पिंक, भाग्य प्रतिशत है 80%। चलते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन की तरफ। चेंजेस लाने की बहुत ज़रूरत है आपको इस समय। आपको भी पता है कि हाँ, यहाँ पे बदलाव करना है, वहाँ पे बदलाव करना है, लेकिन सिर्फ सोचते हैं, करते कुछ नहीं। रात को प्लान बनाते हैं कि अच्छा कल ये चेंज करना है, लेकिन जब कल आता है तो सब भूल जाते हैं। फिर रात को वही एक लूप में आप घूमे जा रहे हैं। मैं समझता हूँ चेंजेस लाना आसान नहीं होता, उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। थोड़ा अपने व्यवहार में, वाणी में सौम्यता रखेंगे आज तो अच्छा रहेगा। मन में एक इमोशंस का सागर उमड़ रहा है जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं आप, और जब ये ज़्यादा हो जाता है तो आप ही फ्रस्ट्रेट होते हैं। इस चीज़ पे भी काम कीजिएगा। अभी आप सिर्फ शॉर्ट टर्म चीज़ें देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे। मैं हमेशा कहता हूँ कि दोनों ही प्लानिंग करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, दिन ठीक ठाक सा है, कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। नकारात्मक दिन तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं है। आज खर्चे लेकिन आपके अवश्य बढ़ेंगे। जहाँ तक करियर की बात है, थोड़ा सा अनिश्चित दिन रहेगा। नेगेटिव नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे काम आपको करने पड़ सकते हैं जिनसे आप फेमिलियर नहीं है, जो आपका शायद काम नहीं हो, आपको ऐसा कोई काम दिया जा सकता है। बिजनेस, अत्यंत लाभकारी दिन है, बहुत अच्छा दिन है आज। लाभ होगा, स्पेशली यदि इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ा कुछ करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, इतनी नेगेटिविटी आ गई है आप दोनों के बीच में कि बोलते ही लड़ाइयाँ हो रही हैं। यदि ऐसा हो रहा है तो आज से चीज़ों को ठीक करने का प्रयास कीजिए, जो नेगेटिविटी है उसको दूर करने का प्रयास कीजिए। वैवाहिक जीवन, बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं, हर चीज़ पर ताना मार रहे हैं। यदि ऐसा हो रहा है, कंट्रोल कर लीजिए, आगे चलकर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। स्टूडेंट्स, जिस भी बड़ी चीज़ पर मेहनत कर रहे हैं, करते रहिए, आने वाले दिनों में इसके अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है। खर्चे आज ज़्यादा होंगे, जैसा मैंने कहा था, सर्वाष्टक कंफर्म कर रहा है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शंकर महाराज का यानी कि महादेव का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय, जो ये दिव्य मंत्र है, इसका 108 बार जाप करना है। शुभ अंक है आपका 6, कलर है आपका ब्लू, भाग्य प्रतिशत है 65%। चलते हैं कर्क यानी कि कैंसर की तरफ। अपने कंफर्ट जोन से निकलने का टाइम आ गया है। सोचते हैं आप कि हाँ आप कुछ अलग करेंगे, लेकिन जब भी उस तरफ बढ़ते हैं फिर सहम जाते हैं, फिर पीछे आ जाते हैं। इस चीज़ पर काम कीजिए। रिसेंटली आपके व्यवहार में कुछ बदलाव आया है जो लोगों को आपसे दूर कर रहा है। ये क्या चीज़ है, क्यों हुआ है, इस पर थोड़ा आज काम कीजिएगा। आपके अंदर बहुत क्षमता है, इंटेलिजेंट होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, चीज़ों को ग्रैस्प बहुत जल्दी करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कभी कभी लाइफ में पीछे रह जाते हैं, क्योंकि सही समय का उपयोग नहीं कर पाते, सदुपयोग नहीं कर पाते। इस चीज़ पर ध्यान कीजिए, क्योंकि शायद अभी भी आपके जीवन में ऐसा ही चल रहा है। कोई अपॉर्चुनिटी है लेकिन समझ नहीं पा रहे। अपने सोचने के तरीके में थोड़ा बदलाव लाइए। इन्वेस्टमेंट के लिए अत्यंत शुभ दिन है आज, बहुत अच्छा दिन है। आज खर्चे थोड़े आपके अचानक से बढ़ सकते हैं, और वैसे रिसेंटली भी आपके खर्चे थोड़े बढ़ रहे हैं। थोड़ा खुले हाथ के होते हैं कर्क राशि के जातक, तो खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल कीजिए। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, जहाँ तक करियर की बात है, दिन अच्छा है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। जो चीज़ें रुक गई थी, थम गई थी, वो आगे बढ़ रही हैं। बिजनेस के हिसाब से यहाँ भी कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है आपको, और वो चेंजेस ऐसे हैं जो अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, जिनको बहुत समय से आप डिले कर रहे थे। लव लाइफ, अच्छा दिन है, अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। वैवाहिक जीवन, आज मानसिकता नहीं मिलेगी, आज एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, वो भावनात्मक तौर पे हो या किसी और तरह से, और ये थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। स्टूडेंट्स,
थोड़ा सा एंटरटेनमेंट की तरफ भी आज ध्यान लेके जाएंगे, अच्छा रहेगा। शायद इस समय आपके माइंड को थोड़ी फ्रेशनेस चाहिए। जहाँ तक सेहत की बात है, पैरों से संबंधित कोई रोग, कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 11वां स्थान अत्यंत बली है, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि लाभ स्थान है, कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ आज आ सकती है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको महादेव का ध्यान करते हुए ओम नीलकंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। शुभ अंक है आपका 7, शुभ कलर है आपका गोल्डन, भाग्य प्रतिशत है 75%। चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। समय अच्छा है, दिन भी अच्छा है। कहीं ना कहीं अपने आप को ढंग से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, जो शायद पिछले कुछ समय से नहीं कर पा रहे थे। जो करना चाह रहे हैं जीवन में उस तरफ बढ़ रहे हैं, जो आपको एक संतुष्टि की भावना आज दे सकती है। ये कहूँगा कि अपने इमोशंस से भी कनेक्शन बनाइए। आप अपने इमोशंस को ही इस समय एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। अब क्या कारण है इसके पीछे, ये आपको ज़्यादा पता होगा। आप अपने इमोशनल साइड के टच में ही नहीं आना चाह रहे। मे भी कुछ पर्सनल लाइफ में नकारात्मक हुआ होगा, उसको इतना अपने ऊपर हावी मत होने दें कि आप अपने साथ ही जो कनेक्शन होता है, इमोशनल कनेक्शन अपनी आत्मा से, वही कहीं खो बैठें। चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं आपके जीवन में और वो चेंजेस कुछ पॉजिटिव ही दिख रहे हैं। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, आज मत कीजिएगा, थोड़ा नकारात्मक हो सकता है। थोड़ा गुस्सा इस समय आपके अंदर ज़्यादा दिख रहा है। अब क्या कारण है, कुछ पर्टिकुलर कारण नहीं होगा इसका, लेकिन शायद छोटी छोटी चीज़ें मिलकर आपको फ्रस्ट्रेट कर देती हैं और वो गुस्सा आज शाम के समय किसी पर उतर सकता है। ध्यान रखिएगा। करियर के हिसाब से दिन ठीक है, लेकिन थोड़े सेंसिटिव रहेंगी, छोटी छोटी बातें चुभ जाएंगी। बिजनेस, यहाँ पे दिन बहुत अच्छा दिख रहा है, स्टेबल दिन है। लव लाइफ, थोड़ा अपने सोचने के तरीके में बदलाव लाना होगा, नेगेटिव ज़्यादा सोच रहे हैं। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे सब ठीक है, ज़्यादा कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा, नॉर्मल सा दिन जाएगा। स्टूडेंट्स, थोड़ा अपने फैमिली की बातों को भी सुनना शुरू कर दीजिए। शायद आप उनकी बातों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, हो सकता है वो भी आपको कुछ अच्छा ही बताना चाहते हो। सेहत की जहाँ तक बात है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है। थोड़ा ईगो क्लैशेस भी आज कार्य क्षेत्र में हो सकते हैं। आज का उपाय आपके लिए यह है कि आपको ओम शंभवाय नमः महादेव के इस मंत्र का ध्यान करते हुए महादेव के इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। शुभ अंक है आपका 9, कलर है आपका ग्रीन, भाग्य प्रतिशत है 80%। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। दिन की शुरुआत अच्छी नहीं होगी, अचानक से कुछ नेगेटिव थॉट्स आएंगे, एनर्जी आपकी शायद लो रहेगी या नेगेटिव रहेगी। तो दिन की शुरुआत अच्छी नहीं है, लेकिन उसके बाद चीज़ें ठीक होती जाएंगी। कहीं कहीं पर सच बोलना भी इस समय आपको भारी पड़ जाता है, तो मैं कहूँगा कि चीज़ों को थोड़ा डिप्लोमेसी से आज हैंडल करेंगे, अच्छा रहेगा। जहाँ मेहनत करी थी आज उसके कुछ अच्छे परिणाम दिख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा दिन है, हो सकता है जहाँ पर करी हुई थी वहाँ से भी कुछ लाभ हो जाए। आज भाग्य का साथ आपको अवश्य प्राप्त होगा। दिन के मध्य भाग के बाद, दिन की शुरुआत भले ही अच्छी ना हो, आगे चलकर समय अच्छा हो जाएगा। करियर, दिन ठीक है, लेकिन शायद आप अगर अच्छा कर रहे हैं अपने करियर में, तो आप अपने कलीग्स की नज़रों में थोड़ा चुभ रहे हैं और आप ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं, थोड़ा बच के रहें। बिजनेस, थोड़ी क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी अपने बिजनेस में। लव लाइफ के हिसाब से दिन ठीक है, लेकिन रिलायबल नहीं आप लग रहे अपने पार्टनर को। उनको ये लगता है कि क्या यह व्यक्ति, दोनों के लिए ही बात कर रहा हूँ, जो मेल है उनको फीमेल के बारे में लगेगा, फीमेल है उनको अपने मेल पार्टनर के बारे में लगेगा। ये लगेगा कि क्या ये व्यक्ति लॉन्ग टर्म के लिए या मैरिज के लिए ठीक है। ये जो कमी आई है, ये क्यों आई है, इस पर विचार कीजिएगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, दिन ठीक है, लेकिन गुस्सा थोड़ा ज़्यादा रहेगा। स्टूडेंट्स, हर चीज़ पर कंट्रोल करना चाह रहे हैं, इसलिए कुछ भी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। जो कर सकते हैं सिर्फ उसी चीज़ पर ध्यान दीजिए। जहाँ तक सेहत की बात है, एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो जैसा मैंने कहा था, दिन के मध्य भाग के बाद भाग्य साथ देगा। सर्वाष्टक कन्फर्म कर रहा है। उपाय आपके लिए यह है, आपको ओम नमः शिवाय इस दिव्य मंत्र का 108 बार जाप करना है। शुभ अंक है आपका 6, कलर है आपका पिंक, भाग्य प्रतिशत है 85%। हैं लिब्रा यानी कि तुला की तरफ। आने वाला हफ्ता शायद बिजी रहने वाला है आपका, तो अपनी एनर्जी को थोड़ा बचा के रखिएगा। मानसिक शारीरिक दोनों तौर पर थोड़ा सा आपको
एग्जॉस्ट अपने आप को पहले दिन ही नहीं कर लेना है। थोड़ा अपने ऊपर लाइट रहिए। ऐसा लगता है हर चीज़ का जिम्मेदार अपने आप को ठहराते हैं और नकारात्मकता से अपने आप को भर लेते हैं। एक जो फोकस होता है वो कहीं आपका खो गया है पिछले कुछ दिनों से। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, आज थोड़ा बच के रहिएगा। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कीजिए। दिन की शुरुआत सकारात्मकता से करेंगे तभी पूरा दिन अच्छा जाएगा। दिन की शुरुआत ही नकारात्मक होगी तो पूरा दिन भी नकारात्मक ही जाएगा। जहाँ तक करियर की बात है, थोड़े एग्रेसिव ज़्यादा रहेंगे, कंट्रोल कीजिएगा। बिजनेस के हिसाब से यदि आप फाइनेंस से संबंधित कुछ करते हैं लाभ होगा। लव लाइफ, अगर थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो इनिशिएटिव लेकर चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन, थोड़ी सी प्रॉब्लम आज है, थोड़ी दूरियां आती हुई दिख रही हैं। स्टूडेंट्स, थोड़ा हंसी मजाक को भी अपने लाइफ में इन्वॉल्व करेंगे तो अच्छा रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, दिन ठीक है, एसिडिटी की प्रॉब्लम थोड़ा बहुत तंग कर सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका अष्टम स्थान अत्यंत बली है, तो हो सकता है जैसे मैंने कहा दिन की शुरुआत में थोड़ी नकारात्मकता आ जाए जो पूरे दिन को थोड़ा प्रॉब्लमेटिक बना सकती है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको महामृत्युंजय मंत्र का 27 बार जाप करना है। शुभ अंक है आपका 5, कलर है आपका ब्लैक, भाग्य प्रतिशत है 65%। और भी यानी कि वृश्चिक की तरफ थोड़ा सा मन उदास रहेगा। हो सकता है रिसेंटली कहीं से धोखा मिला है, कुछ नेगेटिव हुआ है, वो थोड़ा परेशान करेगा। भावनात्मक तौर पर थोड़ा परेशान रहेंगे। फिर भी इतनी उदारता होती है, इतना संकल्प शक्ति होती है वृश्चिक राशि के जातकों में कि वो समय के साथ चीज़ों को भुलाकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इस समय थोड़ा अपने पथ से भटक गए हैं, अपने पाथ से, अपने रास्ते से, कहाँ जाना है उससे भटक गए हैं। इस चीज़ पर काम कीजिएगा। अपने जीवन की अथॉरिटी अपने पास रखिए। किसी और को इतना लीनियंसी मत दें कि आपके जीवन के डिसीजन वो लेने लग जाए। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा दिन नहीं है। दिन का अंतिम भाग थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है। करियर के हिसाब से थोड़ा चतुर बनिए कार्य क्षेत्र में। वृश्चिक राशि के जातक, क्योंकि मंगल का प्रभाव होता है, कभी कभी देखने में एग्रेसिव लग सकते हैं, बातों से एग्रेसिव लग सकते हैं, मन के साफ होते हैं यूजुअली। इनको अगर ये आप पर भरोसा करते हैं तो पूरे मन से करते हैं और वहीं पे इनके साथ विश्वासघात होता है। तो थोड़ा सा चतुर बन जाइए अपने कार्य क्षेत्र में, क्योंकि हो सकता है आपका लाभ उठाया जा रहा हो। जहाँ तक बिजनेस की बात है, जल्दबाजी से बचना है। लव लाइफ, थोड़े लॉयल रहिए। लॉयल्टी का टेस्ट आपका शायद आज हो सकता है, आने वाले दिनों में हो सकता है। अगर कुछ गड़बड़ चल रही है संभल जाइए, वरना प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन, बैलेंस नहीं आ रहा, बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे भी थोड़ा मन भटकता हुआ दिख रहा है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, यहाँ पे चीज़ें थोड़ी ठीक दिख रही हैं। जो नकारात्मकता से गुजरे थे पिछले हफ्ते, शायद चीज़ें थोड़ी ठीक हो जाएं। सेहत, चेस्ट संबंधित विकार तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 7वां स्थान अत्यंत बली है। आपको अपनी सोशल लाइफ में जो लोग हैं उनकी क्वालिटी पर थोड़ा ध्यान देना है। क्या वो आपके लिए अच्छा करते हैं या केवल आपका फ़ायदा उठाने के लिए आपके साथ हैं? सोच विचार कीजिएगा। आज के लिए उपाय आपका यह है कि आपको महादेव का ध्यान करते हुए उनके ऊपर बेलपत्र अर्पण करने हैं 2, और वहीं बैठकर फिर अगर मंदिर जा सकते हैं तो मंदिर, वरना महादेव के समक्ष ही उनको आपके घर में जो फोटो है या अगर शिवलिंग स्थापित है तो वहीं पर बेलपत्र अर्पण कर कर शिव चालीसा का एक बार पाठ कीजिएगा। शुभ अंक है आपका 6, कलर है आपका येलो, भाग्य प्रतिशत है 70%। हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ। दिन ठीक है लेकिन एनर्जी गलत जगह पे लगाते हैं, ऊर्जा गलत जगह पे लगा रहे हैं और फिर फ्रस्ट्रेट खुद हो जाते हैं, क्योंकि काम जो बाकी हैं वो छूट जाते हैं। इस पर काम कीजिए। थोड़ा कंफर्ट जोन से निकलिए। जरूरी नहीं कि जो कार्य आपके बड़े करते आए हैं या जो परंपरागत कार्य होता आया आपके फैमिली में उसी से आपको सफलता मिले, थोड़ा सा ट्रेडिशन से हटकर भी कुछ करने का प्रयास करेंगे, लाभ होगा। थोड़ा स्पिरिचुअली और डेवलप होंगे तो अच्छा रहेगा। धर्म की राशि है, काल पुरुष की कुंडली में 9वां स्थान है, तो जितना ये लोग धर्म के पास जाएंगे उतना इनके लिए अच्छा रहता है। अब वो धर्म आपका जो भी हो उसके हिसाब से कह रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट से दूर रहिएगा, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा दिन नहीं है। आज भाग्य का साथ दिन के मध्य भाग के बाद अवश्य प्राप्त होगा। जहाँ तक करियर की बात है, दिन ठीक है लेकिन थोड़ा ईगो आपके बातों में झलकेगा, स्पेशली यदि आपने रिसेंटली कुछ अच्छा किया है तो।
बिजनेस मेहनत कर रहे थे, उसके अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा रिलैक्स एटमॉस्फेयर रखिए। अगर अनबन हो रही है ज़्यादा, 1-2 दिन के लिए अलग हो जाइए। ज़रूरी नहीं कि चीज़ों को और कॉम्प्लिकेट करें। वैवाहिक जीवन, थोड़ा इमोशनल हैप्पीनेस की कमी रहेगी। आपको ये लगेगा कि आप तो बहुत कुछ करते हैं अपने पार्टनर के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए, वहाँ से कुछ नहीं आता, रेसिप्रोकेट कुछ नहीं होता। ये तंग करेगा आज आपको। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, दिन ठीक है, भाग्य का साथ तो मिलेगा आज, लेकिन थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस आपके अंदर झलक रहा है। सेहत, एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका छठा स्थान अत्यंत बली है, थोड़ी रुकावटें आज जीवन में आ सकती हैं। उपाय आपके लिए यह है कि आपको महामृत्युंजय मंत्र का 27 बार जाप करना है। शुभ अंक है आपका 7, कलर है आपका वाइट, भाग्य प्रतिशत है 75%। हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। दिन ठीक है थोड़ा, लेकिन अपने आसपास के लोगों के साथ संबंध सुधारिए। हर जगह कड़क होकर, हर जगह गुस्से के साथ बात करना भी अच्छा नहीं होता, जो शायद आप कर रहे हैं। अपनी ऊर्जा को जितना सकारात्मक करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। अभी क्या होता है कि आप फ्रस्ट्रेशन कहीं का कहीं और पर निकालते हैं। अगर सेहत बिगड़ रही थी तो आज थोड़ी बेटर हो सकती है। आप बहुत प्रयास करते हैं अपने आप को बदलने का, लेकिन नहीं बदल पा रहे। देखिए होता क्या है कि हर कोई बदलाव चाहता है, लेकिन हम करते क्या है, हम चाहते हैं कि एक दिन में बदलाव हो जाए, जो नहीं हो सकता। छोटे छोटे कदम लीजिए, वो छोटे छोटे कदम आगे चलकर बहुत बड़े बन जाएंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा दिन नहीं है। शाम के समय अचानक से एक उदासीनता का भाव आ जाएगा जो परेशान करेगा, क्योंकि कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं होगा कि उदास क्यों है, लेकिन उदास रहेंगे। करियर के हिसाब से दिन ठीक है। जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं बहुत अच्छा दिन रहेगा। बिजनेस कंट्रोल कीजिएगा, थोड़ा गुस्सा ज़्यादा रहेगा। इवन अपने क्लाइंट से भी भिड़ सकते हैं, क्लाइंट से भी लड़ सकते हैं, कंट्रोल कीजिएगा। लव लाइफ बहुत अच्छा दिन है। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए भी दिन अच्छा है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, पैसों की बात को लेकर थोड़ी अनबन हो सकती है, तो पैसों की बातें आज मत डिस्कस कीजिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से नसों की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 5वां स्थान अत्यंत बली है। आज अपने ही इमोशंस को समझने में थोड़ी आपको प्रॉब्लम होगी। आपके लिए उपाय यह है कि आपको ओम नमः शिवाय इस अद्भुत और दिव्य मंत्र का 108 बार जाप करना है। शुभ अंक है आपका 7, कलर है आपका ब्राउन, भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ की तरफ। थोड़ा सा अनिश्चितता का भाव रहेगा, सुबह सुबह ही जो तंग करेगा। अपने आप को थोड़ा छोटा महसूस करेंगे, असहज, सिंपल नहीं रहेगा आज का दिन। स्पेशली शुरुआती भाग आपको लगेगा कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये स्पेशली उनके लिए जिनका ऑलरेडी एक नकारात्मक दौर निकल रहा है। आपके जो राशि के स्वामी हैं वो भी अभी पतित होकर पिछली राशि में गिरे हुए हैं, वक्री हैं, और जब दिन भी थोड़ा नकारात्मक होता है तो नकारात्मकता इनटू मैनी टाइम्स हो जाता है। तो दिन की शुरुआत अच्छी नहीं रहेगी। आगे आके जैसे समय आगे बढ़ेगा चीज़ें ठीक हो सकती हैं। देखिए जो आपका नकारात्मक दिन है उसका जो खामियाजा है आपके आसपास के लोग ना भुगतें, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हो सकता है अपना फ्रस्ट्रेशन किसी और पर निकाल दें। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, थोड़ी और पॉसिबिलिटीज़ तलाश कीजिए। आजकल बहुत ऑप्शंस होते हैं इन्वेस्टमेंट के। और भी कुछ अगर आज नया जानने की कोशिश करेंगे तो कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। आज वैसे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा दिन नहीं है। जहाँ तक शाम के समय की बात है, जो नकारात्मकता शुरू होगी दिन के शुरुआत से, दिन के प्रारंभ से, वो दिन के अंत में भी थोड़ी और ज़्यादा हो जाएगी। तो दिन आज का बहुत अच्छा तो आपके लिए नहीं दिख रहा। आज जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक संन्यास की भावना होती है कुंभ राशि के जातकों में, थोड़ी प्रबल रहेगी। आज बार बार मन करेगा कि सब कुछ छोड़कर कहीं भाग जाऊँ। जहाँ तक करियर की बात है, दिन ठीक है। एजुकेशन संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। बिजनेस के हिसाब से दिन बहुत अच्छा है, लेकिन और समझने की कोशिश कीजिए अपने बिजनेस को कि क्या क्या आपके बिजनेस में उतार चढ़ाव आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। लव लाइफ, बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है आपकी लव लाइफ में, जो कि सही बात नहीं है। वैवाहिक जीवन थोड़ा गुस्सा रहेगा, थोड़े झगड़े हो सकते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है,
डिटर्मिनेशन लेवल और ले आइए, तभी आगे बढ़ पाएंगे। सेहत के हिसाब से आपको लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। स्वास्थ्य के हिसाब से चौथा स्थान अत्यंत बली है, तो इमोशनल तौर पर भी थोड़ा परेशान रहेंगे। दिन थोड़ा सा आज आपका नेगेटिव दिख रहा है। उपाय है आपको शिव चालीसा और भैरव चालीसा का एक एक बार पाठ करना है। भैरव चालीसा का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ी नकारात्मकता ज़्यादा दिख रही है। शुभ अंक है आपका 6, कलर है आपका रेड, भाग्य प्रतिशत है 60%। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। अपने स्किल्स पर भरोसा कीजिए और अपने स्किल्स को याद कीजिए। कभी कभी इनके साथ क्या होता है, इनको बहुत कुछ आता है लेकिन खुद ही भूल जाते हैं इनको क्या क्या आता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ पर काम कीजिए, अपने स्किल्स को और अपग्रेड कीजिए, अपडेट कीजिए, उनका उपयोग कीजिए। आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, अपने आप को बांधिए मत। बांधने या बंधने वाली राशि है नहीं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। अपने एक अलग ही दुनिया में रहते हैं क्योंकि क्रिएटिव बहुत रहते हैं, तो उस क्रिएटिविटी का उपयोग करना सीखिए। और आज के लिए, आज का दिन उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। आज इंट्यूशन अच्छी रहेगी, अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा रहेगा, क्रिएटिविटी एकदम अच्छे लेवल पर आपकी रहेगी, तो अच्छा दिन है, उसका उपयोग कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा बचिएगा, जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। शाम के समय थोड़ा सा मानसिक तौर पर परेशान रह सकते हैं। कोई बड़ी बात तो नहीं होगी लेकिन अचानक से कुछ पता चलेगा या कुछ सोच लेंगे और परेशान हो जाएंगे। करियर के हिसाब से ठीक ठाक सा दिन है, लेकिन यहाँ पे भी वही कहूँगा जो शुरू में मैंने कहा था, अपने करियर को और बढ़ाने के लिए थोड़ा अपने आप को अपग्रेड कीजिए। जहाँ तक बिजनेस की बात है, थोड़ा सा बच के रहें, किसी पे ज़्यादा भरोसा मत करें। यदि आपका ऐसा बिजनेस है जहाँ पर बहुत सारा कंपटीशन है, आपके आसपास बहुत प्रतिद्वंदी हैं, थोड़ा बच के रहें, कोई ना कोई प्रतिद्वंदी आपके खिलाफ कुछ कर सकता है। लव लाइफ, थोड़ा सा अपने पार्टनर की बातों को समझने का प्रयास करें। आप सिर्फ सुनते तो हैं, समझते नहीं हैं। वैवाहिक जीवन, चीज़ें थोड़ी स्लो जा रही हैं। आप रिएक्ट बहुत धीरे से करते हैं, बहुत लेट करते हैं अपने लाइफ पार्टनर की बातों को। ऐसा हो रहा है तो थोड़ा काम कीजिए इस पर। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत चेंजेस लाने पड़ेंगे अगर आगे बढ़ना है तो। आपको भी पता है लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे, सिर्फ सोचते हैं कि हाँ ये करेंगे वो करेंगे। सेहत के हिसाब से स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका तीसरा स्थान अत्यंत बली है, अचानक से कहीं यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको ओम नीलकंठाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। शुभ अंक है आपका 5, कलर है आपका गोल्डन, भाग्य प्रतिशत है 70%। तो ये था 8 अगस्त का राशिफल। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।